जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए आज का सत्संग हमेशा के सत्संग से बहुत अलग है। इट्स रियली वेरी हार्ट टचिंग सत्संग संगत जी। और संगत जी, सत्संग सुनने के बाद तो मैं खुद भी कह सकती हूँ कि इस सत्संग के माध्यम से आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और गुरु जी की असीम कृपा आपको मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। प्लीज इसे आप मिस मत करिए। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बानी सोहल आंटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, उस जर्नी की व्याख्यान कर सकूं। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सत्संग के माध्यम से हमें अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरा सत्संग सुनने वाली सभी संगत के सवालों के जवाब उन्हें प्राप्त हों और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स उन्हें मिले। संगत जी, मैं एक छोटी सी गुरु जी की दास हूँ, उनकी बेटी हूँ, और इस फिजिकल फॉर्म में मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2019 में शुरू हुई। संगत जी, मेरी मम्मी 1994 में जलंधर मंदिर में गुरु जी महाराज से मिली थी और वो मेरी मौसी और मेरे अंकल के साथ गई थी। और संगत जी, मेरे अंकल रिटायर्ड हुए थे फ्रॉम इंडियन आर्मी एज ए ब्रिगेडियर। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी मौसी, मेरे अंकल, मेरी मम्मी को अपनी सेवा में लगाया, अपनी सेवा का मौका दिया। और ऐसा सिर्फ गुरु जी महाराज की मर्जी से ही हो सकता है। उनकी मर्जी से ही कोई उनके दरबार में जा सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। संगत जी, कोई कहता है कि मेरी लाइफ गुरु जी महाराज की वजह से, उनके आशीर्वाद से, उनके रहमो करम से 180 डिग्री बदल गई, जबकि मैं कहूंगी संगत जी कि मेरी लाइफ गुरु जी महाराज ने 360 डिग्री पूरी टर्न कर दी है। माई लाइफ इज टोटली अपसाइड डाउन। संगत जी, 2019 में जब हमारा गुरु जी महाराज से मिलना हुआ तब हम न्यूयॉर्क से शिकागो शिफ्ट हुए थे और मेरे हस्बैंड का काम बहुत डाउन हो गया था। संगत जी, हम फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे थे। हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फाइनेंशियली। हालांकि संगत जी, मेरी मम्मी गुरु जी के बारे में बीच बीच में हमें बताया करती थी, लेकिन गुरु जी महाराज से मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ कि उन दिनों संगत जी ना तो मैं गुरु जी महाराज को मानती थी, ना मेरी बहनें गुरु जी महाराज को मानती थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, जहाँ आपको अपना काम होता हुआ नजर आता है आप तो वहाँ मत्था टेकना शुरू कर देते हो, मैं सब नहीं मान सकती हूँ। और संगत जी, उन दिनों दिल्ली में बाबाओं का, गुरुओं का बड़ा चक्कर चल रहा था, यानी कि बहुत बाबा, बहुत सारे गुरु अपना अपना धंधा लेकर बैठे हुए थे। इसलिए मैं बिल्कुल भी, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। और इसलिए संगत जी, मैंने बहुत कुछ गुरु जी के बारे में मेरी मम्मा को सुनाया। उसके लिए मैं आज भी गुरु जी से, सारी संगत से माफी मांगती हूँ। और संगत जी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब गुरु जी महाराज अपनी संगत को अपनी शरण में लेते हैं तो उसे पूरा नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। और संगत जी, आज मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हंसी भी आती है और खुशी भी बहुत होती है, और मन से यही निकलता है कि थैंक यू गुरु जी, ये सब कुछ आप ही ने क्रिएट किया, आप ही ने सारे सिचुएशंस बनाई ताकि हम आपके ब्लेस्ड बच्चे बन सकें। गुरु जी महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी एक्सेप्टेंस और बहुत पॉजिटिविटी दी है संगत जी। संगत जी, लाइफ तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन वो चमक, वो खुशियाँ नहीं होती है। लेकिन संगत जी, हमारा हाथ अगर गुरु जी महाराज ने पकड़ा हुआ है ना संगत जी, तो हमें बिल्कुल भी अपने मन में डर नहीं रखना चाहिए। हमें पता है कि हमारे साथ कौन है, हमारे पीछे कौन खड़ा है। गुरु जी महाराज ने अपने साथ जीना सिखाया और बस हम सब में अपनी लगन लगा दी। संगत जी, मैं आप सभी को थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट तब जब मेरा जन्म हुआ संगत जी, मेरा जन्म 7 सितंबर 1978 को हुआ। संगत जी, मेरी माँ उस समय 27 साल की थी और मेरे पिताजी, मेरे फादर 32 साल के थे। और हम 3 बहनें हैं। मेरी बड़ी
बहन 5 साल की थी और उससे छोटी 2.5 साल की थी और तभी मेरा भी जन्म हुआ। और संगत जी मेरी मम्मा बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ तब दिल्ली में बहुत तूफान, आंधी और बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। और संगत जी मैं अपने बारे में सिर्फ यही कहूंगी कि मैं बिल्कुल भी वेलकम चाइल्ड नहीं थी अपनी फैमिली की, क्योंकि 2 बहनों के बाद ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को एक बेटा चाहिए था। और संगत जी खुशियां तो मन ही रही थी कि घर में एक छोटा बच्चा आ गया है, लेकिन मेरी मम्मी एक दुख से भी बाहर आने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली मेरे नाना नानी उनकी डेथ हो चुकी थी और जब मेरे नाना नानी की एक्सीडेंट में डेथ हुई संगत जी, तब मेरी मम्मी जैसा कि मैंने बताया मात्र 27 साल की थी। बहुत कम उम्र थी, बहुत यंग एज में अगर किसी के पेरेंट्स चले जाएं तो वो उसके जीवन का कितना बड़ा दुख होगा संगत जी, ये आप और हम कल्पना कर सकते हैं। तो संगत जी मेरी मम्मी धीरे धीरे उस दुख से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम सभी को हर सिचुएशन से मूव ऑन तो करना ही पड़ता है। और संगत जी अभी मेरी माँ अपने इस दुख से बाहर आने की कोशिश कर ही रही थी कि फरवरी 1979 में हमारे जीवन में, मेरी माँ के जीवन में एक और दुखों भरा पहाड़ टूट पड़ा। फरवरी 1979 में मेरे पापा, जिनकी उम्र 32 साल की थी, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। संगत जी मेरी माँ की लाइफ पूरी तरीके से हिल चुकी थी, शैटर्ड हो गई थी। एक तो उनके माँ बाप उनके साथ नहीं थे, उनके सर पे माँ बाप का साया नहीं था। मेरे पिताजी उनके साथ नहीं थे, वो छोड़कर चले गए थे। 3 छोटे छोटे बच्चे और मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और देखा जाए संगत जी तो मेरी माँ अपनी लाइफ में पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी, फिर मेरे फादर पे डिपेंडेंट हो गई। संगत जी उस समय की सिचुएशन ऐसी थी, वो जमाना ऐसा था कि मेरी माँ या कोई भी महिला इस प्रकार से कोई भी अपनी लाइफ का निर्णय नहीं ले सकती थी। तो मेरी मम्मी की लाइफ के लिए, हम सब की लाइफ के लिए मेरी मौसी, मेरे मामा जी ने कुछ निर्णय लिए। मेरी जो बड़ी बहन है उसको ताया जी अपनी फैमिली में ले गए, मुझसे बड़ी सिस्टर को संगत जी मेरे मामा जी ले गए और मुझे फैमिली फ्रेंड्स ले गए। तो इस प्रकार से संगत जी हम सभी का जो लालन पालन है वो अलग अलग जगहों पर हुआ, क्योंकि मेरी माँ अपने दुख से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। और संगत जी मैं सिर्फ 6 महीने की थी जब मुझे अडॉप्ट किया गया था। और संगत जी जीवन की विडंबना देखिए, मेरी माँ जिन्हें उनके बच्चे माँ कहकर पुकारते थे, एक बच्ची ने चाची कहना शुरू कर दिया मेरी माँ को, एक बच्ची ने बुआ कहना शुरू कर दिया, और मैं जिस फैमिली में गई थी उनके बच्चे मेरी मम्मी को दीदी कहकर पुकारते थे, तो मैं भी दीदी कहने लग गई। और संगत जी मेरी मम्मी की स्थिति तो ये हो गई थी कि कभी वो अपनी बहन के पास रहती तो कभी वो अपने भाई के पास रहती। संगत जी जो मेरी बीच वाली सिस्टर थी वो शिमला में डे बोर्डिंग में रह रही थी, क्योंकि संगत जी जो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे थे, इसलिए मेरी मम्मी पूरी तरीके से अडॉप्शन में नहीं जा पाई और मेरी मम्मी एज ए केयर टेकर शिमला में रह रही थी। और संगत जी जब मेरी सिस्टर की छुट्टियां पड़ी तो मम्मी जलंधर आ गए। और संगत जी उन दिनों मेरी मौसी और उनके अंकल गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे, सेवा करते थे। और संगत जी मेरी मौसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी और गुरुजी महाराज पत्तों के माध्यम से, पत्तों के थ्रू उनका इलाज कर रहे थे। और एक दिन संगत जी मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से पूछा कि हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं, उनके दरबार में जाते हैं, तू चलेगी? और संगत जी मेरी माँ तो चाहती थी कि उन्हें एक ऐसा दर मिले जहाँ उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाए। और सच कहूँ संगत जी तो मेरी माँ बिल्कुल नौसिखिए थी, दिल की बहुत साफ कोरा कागज थी, बहुत भोली। अब संगत जी शायद 93-94 की बात होगी, मेरी मम्मी मेरी मौसी के साथ गुरुजी के दरबार में गई और जब वो रास्ते में जा रही थी तो उनके मन में गोलगप्पे खाने की इच्छा उत्पन्न हुई और उनका बहुत मन था गोलगप्पे खाने का, लेकिन बड़ी बहन का डर और रिस्पेक्ट के कारण कि डांट पड़ जाएगी कि अभी जाना कहाँ है और क्या खाने का मन हो रहा है, तो वो डर के कारण कुछ बोली नहीं। और संगत जी जब मंदिर आया तो मेरी मौसी, उनके बच्चे, मेरी मम्मी और उनके अंकल दरबार में एंटर हुए। मम्मी ने बताया कि जब वो पहली बार गुरुजी के दरबार में गई, गुरुजी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, इतने प्यारे, इतने सुंदर, और गुरुजी ने पैरेट ग्रीन कलर का चोला डाला हुआ था। दरबार में शब्द कीर्तन चल रहे थे और गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। और जैसे ही मम्मी दरबार में गई तो गुरुजी बोलते हैं मम्मी को देखकर, आ गई मासी? तो मम्मी को लगा कि मेरी बहन के बच्चे मुझे मासी बोलते हैं और इन्होंने बताया होगा, इसलिए गुरुजी मुझे बोलने लगे। और गुरुजी तभी हंसकर कहने लगे मम्मी को, बच्चे आदि मासी तो साडी भी मासी। और संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी के अंकल से कहा कि ब्रिगेडियर साहब मासी नू गोलगप्पे खिला लाओ। और जैसे ही गुरुजी ने ये बात कही संगत जी, मेरी मम्मी का तो दिल धक से रह गया, क्योंकि ये बात तो सिर्फ उन्हें पता थी, उनके मन में ये बात थी। और गुरुजी ने कहा अंकल को कि सबसे पहले गोलगप्पे खिला के लाओ, फिर बात करेंगे। और संगत जी मेरी मम्मी के अंकल उन्हें गोलगप्पे खिलाकर लाए। और जब वो दरबार में आए तो मेरी मम्मी ने बताया कि गुरुजी के चेहरे पे बहुत नूर था, बहुत पॉजिटिविटी थी, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था। एक तो गुरुजी के चेहरे से नजरें नहीं हटती थी और अगर गुरुजी से आई कांटेक्ट हो जाए तो एकदम कपकपी छूट जाती थी, डर भी लगता था। और संगत जी वहीं दरबार में एक मिनिस्टर की वाइफ बैठी हुई थी और उन्होंने बहुत ही महंगे और बहुत ही फैंसी, बहुत ही प्यारे से कड़े पहने हुए थे। तो मम्मी कहने लगी कि मेरी निगाह बार बार कड़ों पर जा रही
थी, मुझे कड़े बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने अपना ध्यान हटा लिया और संगत जी तभी गुरुजी ने बहुत तेज आवाज में मम्मी से कहा, मासी तेनू कड़े चंगे लगे ने, तेनू भी मिल जाने ने। और संगत जी मेरी मम्मी को बहुत शर्म आई क्योंकि गुरुजी ने एक तो इतनी जोर से बोल दिया और फिर मम्मी सोचने लगी कि मुझे कहाँ मिलेंगे इतने महंगे कड़े, ना तो मेरे पास कोई सेविंग्स है, ना मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है। और संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज ने कहा ऐसा ही हुआ। मेरे नाना जी का कुछ गोल्ड मेरी मम्मी को मिला और मेरी मम्मी ने वैसे ही बहुत सुंदर कड़े बनाए। लेकिन संगत जी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो मेरी मम्मी ने उसे गिफ्ट दे दिए। फिर गुरुजी ने मेरी मम्मी को इशारे से अपने पास बुलाया। मम्मा जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा कि जा चाय बोल कर आ। तो मेरी मम्मा को लगा शायद गुरुजी मुझे चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो मम्मा किचन में गई। तो किचन में संगत जी रघुवीर अंकल खड़े थे। तो रघुवीर अंकल ने मेरी मम्मा से कहा कि आंटी तुसी बैठो, मैं तुम्हें आवाज दूंगा तब चाय ले जाना। और संगत जी मेरी मम्मी चाय का ट्रे लेकर के दरबार में गई। गुरुजी ने चाय का एक सिप लिया और मम्मा से कहा कि सारी संगत को दे दो। फिर संगत जी मम्मा ने चाय सबको बांट दी और वहीं दरबार में बैठ गई। तो गुरुजी ने कहा कि लंगर करके जाना। और संगत जी रघुवीर अंकल के घर से लंगर आया। मम्मा बता रही थी कि जो लंगर है वो मिल्टन के डिब्बों में आया और जो मिल्टन के डिब्बे थे वो बहुत छोटे छोटे थे। और मम्मा सोच रही थी कि अभी दरबार में 10-15 संगत बैठी हुई है, सेवादार भी हैं, सबको ही कैसे लंगर पूरा पड़ेगा। और संगत जी गुरुजी का इशारा हुआ तो सभी सेवादारों ने लंगर देना शुरू किया। और मेरी मम्मा ने बताया कि जितनी भी संगत वहाँ बैठी हुई थी वो सारी संगत, इवन सारे सेवादार, इवन गुरुजी ने सबने बहुत अच्छे से लंगर किया। उस लंगर में बहुत बहुत बरकत थी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना कि उन्होंने इतनी बरकत दी। और फिर संगत जी सब लोग दरबार में बैठे रहे, शब्द कीर्तन चलता रहा। उसी दौरान मम्मी के भी मन में कई सारे विचार आते रहे। मेरे पापा की जिस ट्रक से डेथ हुई थी वहाँ उनके ऊपर इंश्योरेंस का एक क्लेम चल रहा था, केस चल रहा था। और वो केस आपको तो पता है इंडिया में सालों साल लग जाते हैं, 15-20 साल तो आराम से लग ही जाते हैं। तो उसके बारे में मम्मी विचार कर रही थी। और उस टाइम पे मेरी मौसी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को देखा और कहा कि जा अप्रैल में तुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, इसके ऊपर 1 रुपए भी ना मांगी। और संगत जी जब मम्मी ने सुना तो बहुत हैरान हो गई। मम्मी ने तो 15 लाख का चेक लगाया था। और संगत जी इंडिया में किसी भी केस को पोस्टपोन्ड होते हुए तो सुना था लेकिन प्रीपोन्ड होते हुए तो नहीं सुना। और संगत जी उन दिनों बाबरी मस्जिद पर केस चल रहा था जिसकी वजह से छोटे मोटे जो केस थे उन्हें फटाफट निपटाया जा रहा था। ऐसे जो मम्मी ने केस लगाया था उसकी भी डेट आ गई और संगत जी सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद जो मम्मी को चेक मिला वो एग्जैक्ट 10 लाख का था। तो संगत जी जब गुरुजी ने कहा था कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, 1 रुपए भी ऊपर मत मांगना, और जब चेक मिलेगा तो मुझे क्या देगी, तो मम्मा ने कहा कि गुरुजी जो तुसी बोलो। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा जा जा बोल दे तो सब है लेकिन देंदा कोई नहीं है। तो तब गुरुजी ने मम्मी को कहा किथे रहनी है तू, तो मम्मी ने कहा कि गुरुजी मैं शिमला रहती हूँ। एंड संगत जी माय मदर लिव्स इन छोटा शिमला, जिसको मम्मी ने बताया नहीं था। और एग्जैक्टली गुरुजी ने वही कहा तू छोटा शिमला रहनी है। और हमारे जानी जान गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने में संगत जी गुरुजी ने सेवादार को कहा कि पेन पेपर लेकर आओ। और जब पेन पेपर आ गया तो गुरुजी ने कहा मम्मा को अपना एड्रेस लिखी थे। और संगत जी जब मम्मी एड्रेस लिखने लगी तो गुरुजी ने पूछा कि ना की है तेरा, तो मम्मी ने कहा गुरुजी मेरा नाम निर्मल कौर है। और गुरुजी ने मम्मी का जैसे ही नाम सुना हंसने लगे। तो गुरुजी कहने लगे मम्मी को कि तू भी निर्मल तो मैं भी निर्मल। और जब मम्मी एड्रेस लिखने लगी तो गुरुजी कहते मैं आवा तेरे घर, तो मम्मी ने कहा हाँ जी गुरुजी बिल्कुल आइए आप। और जैसे ही मम्मी ने ऐसा बोला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में संगत जी मेरी मम्मी के दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे कि घर छोटा सा है, फर्नीचर अच्छे नहीं है, मैं कैसे बिठाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी, और अगर गुरुजी बहुत सारी संगत लेकर आ गए तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। तभी गुरुजी मेरी मम्मी को कहते हैं कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, कितना लिख रही है। तो मम्मी ने कहा कि हाँ जी गुरुजी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो गुरुजी कहते पढ़ी क्यों नहीं तू, तो मम्मी कहती कि गुरुजी मन नहीं लगता था पढ़ने में। तो गुरुजी हंस पड़े और मम्मी को कहते कि तू 0 नहीं तू 00 है। और संगत जी मम्मी बड़ा एम्बेरस हुई, फिर भी वो अपना एड्रेस लिखती रही। और गुरुजी कहते कि तेरी तो डॉक्टरों वाली हैंडराइटिंग है। और संगत जी मेरी मम्मी के मन में यही विचार चल रहा था कि ये तो जानी जाने, तो सब कुछ जान जाते हैं। और बस मेरी मम्मी ने गुरुजी के सामने इतना ही कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे, और वही पास में मेरी मौसी भी बैठी हुई थी। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा फिक्र ना करी, बच्चे मिल जाने ने तेनू तीनों, जा मासी कल्याण कराकर आ गई तू ता, जा ऐश कर, तेरे तीनों बच्चे ब्लेस ते तू भी ब्लेस। और संगत जी मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। क्योंकि संगत जी हम तीनों अपनी अपनी फैमिली में एडजस्ट हो गए थे। मेरी दोनों बड़ी सिस्टर टीनेजर्स थी। हम सभी अपने अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स को माँ बाप बोलने लग गए थे, माता पिता बोलने लग गए थे। और ऐसी कंडीशन में संगत जी वापस बच्चे मिल जाए ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और संगत जी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये विचार आता था मन में, किसी को भी आएगा कि अगर
बच्चे मिल भी गए तो वो अपनी माँ को माँ के रूप में एक्सेप्ट कैसे करेंगे, क्योंकि एक कोई चाची बोल रहा है, एक बुआ बोल रहा है, तो एक दीदी बोल रहा है। और संगत जी सच्चे पातशाह ने ऐसा खेल रचा कि आज हम संगत जी, हम तीनों बेटियां अपनी माँ के साथ में हैं, उस माँ के साथ में हैं जिसने अपने बच्चों की खातिर अपने भाई बहनों के घर में बारी बारी से जाकर रहती थी, उनके बच्चों की टेक केयर करती थी, इस इंतजार में कि एक दिन मेरा भी अच्छा आएगा, एक दिन मेरे भी बच्चे मेरे पास होंगे। और संगत जी हमारे गुरुजी जानी जान, उनके मुंह से निकला एक एक शब्द पत्थर की लकीर। उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे भी ब्लेस थे, तू भी ब्लेस, जा ऐश कर। और वाकई में संगत जी आज मेरी मम्मी की उम्र 72 ईयर्स है, आज वो न्यूयॉर्क में सेटल्ड है और बहुत बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। और संगत जी मेरी मम्मी अपनी लाइफ में इतनी खुश है कि आज वो जो चीज चाहती है वो सब कुछ उसके पास मौजूद है। संगत जी मैं आज अपनी माँ को सैल्यूट करती हूँ उसके इस कठिन जीवन के लिए। मैं अपनी माँ को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने कितना सहन किया है, कितना पेशेंस रखा है। सैल्यूट है संगत जी मेरी माँ के उस इंतजार को जिसमें उन्होंने कितने लोगों के ताने सुने और कितने लोगों ने क्या क्या ताने नहीं दिए, लेकिन मेरी माँ अपने सही रास्ते पर चलती रही। उन्होंने लोगों की बातों पर, उनके तानों पर ध्यान नहीं दिया। और संगत जी मैं अपनी मम्मा से पूछा करती थी कि मम्मा आप किस मिट्टी के बने हो, आपने लोगों के ताने कैसे सुन लिए, आप पढ़े लिखे भी नहीं थे, आप अपने भाई बहनों के घर पे रहकर उनके बच्चों की टेक केयर किया करते थे। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी हमेशा मेरी बात को हंसकर टाल देती थी, कहती थी कोई बात नहीं, जो वाहे गुरु को मंजूर, जो गुरु जी को मंजूर। और अब मैं संगत जी मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरी माँ का जो भी बचा हुआ जीवन है वो सबसे बेस्ट लाइफ रहे उनकी, उनको अपने जीवन में सारी खुशियाँ मिले, वो बहुत बहुत खुश रहे। और संगत जी कुछ इस प्रकार से गुरु जी महाराज के कहे हुए शब्द सच हुए। मेरी बीच वाली सिस्टर जो मेरे मामा मामी के पास में रहती थी, आपको मैंने बताया कि मेरे मामा मामी के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे थे जिसकी वजह से वो शिमला में डे बोर्डिंग में रह रही थी। और संगत जी वो डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए कि मेरी बीच वाली बहन फाइनली मेरी मम्मा के पास रहने लगी। और संगत जी इस प्रकार से गुरु जी महाराज का वचन पूरा होना शुरू हुआ। और संगत जी मुझे जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था मैं उस फैमिली से बहुत बहुत अटैच थी। मेरे जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था, इतना प्यार कि शायद मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी मुझे इतना प्यार ना देते, इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया और मैं उनके बहुत करीब थी। और संगत जी मेरी अडॉप्टेड मदर अपने खुद के बेटों से ज्यादा मुझे बहुत प्यार करती थी। और संगत जी मेरे और मम्मी के बीच में बहुत बड़ा एज डिफरेंस था। जब मुझे अडॉप्ट किया गया था तब मेरी मम्मी की उम्र 50s में थी, क्योंकि संगत जी उनके ऑलरेडी 3 बड़े बड़े बेटे थे। और संगत जी मम्मा ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे कोई और दे ही नहीं सकता था। माँ यशोदा की तरह उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और लोग कहते भी थे उन्हें कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो तू कैसे रहेगी, और अगर तुझे कुछ हो गया तो ये कैसे रहेगी। और संगत जी आपको मैं बताऊं कि मम्मा मुझे कहा करती थी कि तेरा और मेरा हाथी और पूंछ का रिश्ता है, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तू वहाँ वहाँ चलती है मेरे पीछे पीछे। तो मम्मा मुझे कहा करती थी कि तेरे लिए ना मुश्किल हो जाना है, इतना प्यार ना किया कर। और संगत जी मेरी जो बायोलॉजिकल मदर है उनके मीटिंग डेज हुआ करते थे, वो मुझसे मिलने आया करती थी। और जब भी वो मिलने आती संगत जी तो वो बच्चों के लिए जो पसंदीदा चीजें होती है, इम्पोर्टेड रबर, पेंसिल्स वगैरह, वो सारी चीजें लेकर आया करती थी और मेरा हाथ पकड़ करके बहुत रोती थी, बहुत रोया करती थी। और संगत जी घर के सभी लोग उनको इमोशंस कंट्रोल करने के लिए कहा करते थे, लेकिन वो बहुत रोती थी, मेरा हाथ पकड़ करके रोया करती थी संगत जी। तो मैं अपनी मम्मा को कहती कि मम्मा निम्मी दीदी मुझे देखकर इतना क्यों रोते हैं। तो मम्मा मुझे कहती कि निम्मी दीदी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत दूर चले गए हैं, उनको याद कर करके वो रोती है। और संगत जी तब तो मुझे इतना पता नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि उनसे मेरा क्या रिश्ता है, और मेरे मन में भी एक भोलापन था। मैं वो सारी चीजें जो वो मेरे लिए लाती थी मैं उन्हें देकर के कहती थी कि निम्मी दीदी रोना नहीं, आप ये सारी चीजें ना अपने बच्चों को जाकर के दे देना। और संगत जी मैं अपनी माँ को हेड्स ऑफ करती हूँ कि मैंने अपने भोलेपन में जो बातें कही उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी, उससे कैसे उसे बर्दाश्त किया होगा। हेड्स ऑफ है उस लेडी को, हेड्स ऑफ है उस मदर को संगत जी जिसने अपने 3 बच्चों को तो खोया ही खोया, लेकिन जब वो मिले तो वो किसी और नाम से उसे पुकारते थे। कोई उसे बुआ कह रहा है तो कोई उसे दीदी कह रहा है। संगत जी जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो गुरु जी की संगत है, गुरु जी के आशीर्वाद से। और संगत जी जब वो सबसे पहले अडॉप्ट की गई मेरे ताया जी के द्वारा तब वो 5 साल की रही होगी और उसे सब कुछ पता था कि मेरी मम्मा कौन है कौन नहीं है, और हमें अडॉप्ट किया जा रहा है, हमें कहीं और भेजा जा रहा है। तो संगत जी वो छोटी थी और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे और उसके मन में एक नफरत सी आ गई कि मम्मा आपके होते हुए भी हमें आपके पास नहीं रहना पड़ रहा है, आप हमें किसी और को दे रहे हो। तो संगत जी मेरी जो बड़ी बहन है वो बहुत लंबे समय तक मेरी माँ से नफरत करती रही, उसने बातचीत नहीं की, वो कभी बात नहीं करती थी मम्मी से। और संगत जी मेरी मम्मी
को बड़ा लगता था कि वो मेरी पहली बच्ची है जिसको मैंने जन्म दिया है, मैं उसको छूऊं, उसको मैं बात करूं, उसको खिलाऊं, उससे बहुत सारे बातें करूं, उससे बहुत प्यार करूं। लेकिन चूंकि संगत जी मेरी सिस्टर मेरी मम्मा को इतना लाइक नहीं करती थी, तो वो बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करती थी मम्मी से। हालांकि वो उसको इस बात का नॉलेज नहीं था, उसे नहीं पता था कि जो मम्मा ने किया वो किन परिस्थितियों में किया और क्यों किया। और संगत जी मेरी मम्मी ने बहुत पेशेंस रखा, बहुत बहुत पेशेंस रखा, अपने दिल को, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखा। और सच्चे बादशाह आपका लख लख शुक्राना, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि उनकी कही हुई हर बात संगत जी पत्थर की लकीर साबित हुआ। मेरी सिस्टर की कट्टर सिख फैमिली में शादी हुई संगत जी, और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा, उसको समझ में आया कि मम्मा ने किन परिस्थितियों में ऐसा किया। आज संगत जी वो मेरी मम्मा को बहुत 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 प्यार देती है, बहुत प्यार देती है। संगत जी मेरी लाइफ के साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरे फर्स्ट पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, उनकी 1999-2000 में डेथ हो गई। और संगत जी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं जहाँ थी मैं वहाँ नहीं रह रही थी, मेरे बहुत सारे रिश्ते टूटे, और संगत जी मेरे अपनों ने मुझे बेगाना कर दिया था। जीवन से मुझे बहुत बहुत नफरत हो गई और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब होती चली गई, और मैं इन सब का जिम्मेदार अपनी बायोलॉजिकल मदर को देने लगी। मुझे लगता था कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, उन्होंने ही हमें इस सिचुएशन में डाला है। संगत जी मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स नहीं रहे मेरे पास, जो मेरे अपने थे वो भी मेरे नहीं रहे, सबसे मुझे नफरत मिली। मैं जहाँ रहना चाह रही थी मैं वहाँ भी नहीं रह पा रही थी, सबसे मुझे नफरत मिलती जा रही थी। लाइफ मेरी पूरी बदल गई थी, मेरी जिंदगी पूरी जमीन पर आ चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ इनकी वजह से, मेरी बायोलॉजिकल मदर की वजह से हुआ है। तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत नफरत, एक रेबेलियन चाइल्ड जैसा होता है, मैं वैसी हो गई थी। और संगत जी उस दौरान मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिल चुका था। मेरे मन में इतनी नफरत थी, मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो मुझे बोलने की प्रॉब्लम हो गई, मुझे स्पीच की प्रॉब्लम होने लगी। और लोगों ने मुझे देखा तो कहने लगे कि इसके पेरेंट्स भी नहीं रहे हैं, और इसकी कंडीशन जो है, अगर ये इसी कंडीशन में अकेली रही तो ये तो या तो फिर किसी के गलत हाथ में पड़ जाएगी या इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो बेटर है इसकी लाइफ के लिए कि इसे अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास चले जाना चाहिए। और संगत जी सबने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारी मम्मा भी अकेली है, उसको भी सहारा मिल जाएगा, क्योंकि मुझसे जो बड़ी सिस्टर थी संगत जी, उसकी शादी हो चुकी थी, वो अमेरिका में सेटल्ड थी। और उससे भी जो बड़ी सिस्टर थी संगत जी, वो पहले से ही मैरिड थी, उसके बच्चे अपने थे, वो दिल्ली में वेल सेटल्ड थी। तो सबने मुझे बहुत समझाया कि अपनी मम्मा के पास चले जाओ, तुमको भी सहारा मिलेगा, उनको भी सहारा मिल जाएगा। और संगत जी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई जब ना तो मेरे पास कोई पैसे थे, ना मेरे पास कुछ खाने को था, ना मेरे पास सर ढकने के लिए कोई छत थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कहीं तो रहना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास चली जाती हूँ। और संगत जी मुझे देखकर मेरी मम्मा तो बहुत बहुत खुश हुई, लेकिन संगत जी उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वो जानती थी मेरी कंडीशन, वो ये भी जानती थी कि मेरे अपने जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उनसे मैं कितना प्यार करती थी। और संगत जी मेरी मम्मा बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि मेरे अंदर दिल में बहुत दर्द है, बहुत नफरत है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इससे बहुत प्यार से बात करूंगी, इसके साथ बहुत प्यार से डील करूंगी और धीरे धीरे प्यार से इसे अपना बनाऊंगी। संगत जी जब मैं सो जाती तो मेरे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाती, मेरे फेवरेट मेथी आलू की सब्जी बनाती। लेकिन संगत जी मुझे उनका कोई भी प्रयास, कोई भी एफर्ट मुझे प्लीज कर ही नहीं रहा था, मुझे खुशी दे ही नहीं रहा था। और संगत जी काफी सारे रिलेटिव्स ने कहा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए। मैंने नौकरी ढूंढी, लेकिन मैं करती कैसे? जहाँ भी नौकरी करती मुझे वहाँ पर जैसे मैं कुछ बोलती, मेरी स्पीच की प्रॉब्लम थी, मेरी शब्दों की प्रॉब्लम होने लगी थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी। लेकिन संगत जी मेरी मम्मा ने कभी गिव अप नहीं किया। उन्हें पता था कि उन्हें अपनी सारी जिंदगी दूसरों के भरोसे पर जीना पड़ा, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर जीना पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरी तरह डिपेंडेंट हो जाए किसी पर। और संगत जी कहीं न्यूज़पेपर में मेरी मम्मा ने कॉल सेंटर के लिए एडवर्टीजमेंट देखा और मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा गया, क्योंकि मेरी स्पीच की प्रॉब्लम थी। मुझे बोला गया कि आप अपनी स्पीच ठीक करके आए। और संगत जी हम जहाँ रहते थे वहाँ 2 कमरे थे, तो मम्मा एक कमरे में बैठ जाती, मैं दूसरे कमरे में बैठ जाती। हम दोनों में से कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाता, एक कस्टमर बन जाता। और संगत जी हम दोनों की ही इंग्लिश अच्छी नहीं थी, और हम दोनों अलग अलग कमरे से बैठ करके इंग्लिश में बातें करते थे, बिहेव करते थे सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर की तरह। और संगत जी हम दोनों बहुत हंसते एक दूसरे की इंग्लिश पर, और ऐसे हंसते हंसते संगत जी हम दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। और संगत जी मेरी माँ के एफर्ट से धीरे धीरे मैंने इम्प्रूवमेंट किया और मेरी नौकरी भी लग गई और मैं अपनी नौकरी में बिजी हो गई। और संगत जी इन सब के चलते मेरा और मेरी मम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, एक फ्रेंडशिप हो गई हमारी। खैर संगत जी मैं अपनी जॉब में बिजी हो गई और मैंने नोट किया कि मेरी कोई भी शिफ्ट होती, मेरी मम्मा मेरा इंतजार करती, मेरे लिए फेवरेट फूड बना के रखती, खाना बना के रखती, और मुझसे हमेशा पूछती
पूछती आज कैसा रहा, सब ठीक तो रहा। और संगत जी मेरी मम्मा और मेरा 1.5 साल का ये पीरियड बहुत बहुत प्यारा रहा। लेकिन बीच में कुछ ऐसा भी समय आया कि मुझे पास्ट की बातें याद आती तो हम दोनों के बीच के जो रिलेशन होते वो खराब होने लगते, यानी कि मेरी तरफ से ही खराब होते। मैं उन्हें तंग करती, परेशान करती। लेकिन संगत जी हैट्स ऑफ टू माय मदर, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। वो हमेशा प्यार से मुझे टेकल करती रही। संगत जी मैं आपको दोबारा पीछे ले जाना चाहूंगी 1994 में, जब गुरुजी ने मेरी मम्मा को दोबारा दरबार में आने के लिए अगले दिन कहा। और जब मम्मा दरबार में पहुंची गुरुजी के, तो गुरुजी ने मेरी मम्मा के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग्स, तुझे भी ब्लेसिंग्स, अब तू सीधे 25 साल बाद आना। मम्मा को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला कि तू 25 साल बाद आई। और संगत जी गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाला कि हमें गुरुजी का वो बहाना समझ में ही नहीं आया। और संगत जी मेरी मम्मी जब 1999-2000 में चंडीगढ़ में शिफ्ट हुई, उस समय संगत जी हम 33A में रहते थे और गुरुजी 33C में रहते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसा पर्दा डाला कि पीछे गुरुजी का घर था, लेकिन मम्मी को कभी पता ही नहीं चला कि गुरुजी इतने पास में रह रहे हैं। और संगत जी जैसा गुरुजी महाराज ने कहा वो मौका कभी आया ही नहीं कि हम वापस लौटकर गुरुजी के दरबार में चले जाएं। मेरी बहन को बेबी होने वाला था तो मम्मा अमेरिका जाने की तैयारी कर रही थी। और उसी दौरान जब मम्मा मौसी के घर पर गई तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा तो मम्मा को याद आया। तो मम्मा ने मौसी से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं? तो मौसी ने बताया कि गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है। पता नहीं क्या संगत जी गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाला कि हमारी पूरी फैमिली को गुरुजी ने 25 साल तक अपने से दूर रखा। और संगत जी 2021 में मेरी मम्मी के 25 साल पूरे हुए और मम्मी का शिकागो आना हुआ। और जैसा गुरुजी ने कहा ठीक वैसा ही हुआ कि 25 साल बाद आना। तो मम्मी ठीक 7 जुलाई यानी कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई 2021 को यहाँ पर शिकागो की संगत ने गुरुजी का बर्थडे बहुत प्यार से मनाया। और संगत जी मेरी मम्मी को भी कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा में चीनी की सेवा का मौका मिला। और संगत जी इस प्रकार से मम्मी गुरुजी के कहे अनुसार ठीक 25 साल बाद गुरुजी से दोबारा जुड़ी। फिर मेरी सिस्टर भी जुड़ गई और आज ये कंडीशन है संगत जी कि आज हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। हमारी हर लाइफ गुरुजी है, हमारी सांस गुरुजी है। हम सब की लाइफ, हम सब का दिन और रात गुरुजी से शुरू होता है और गुरुजी पर ही खत्म होता है। हम तीनों बहनें मिलकर सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के सत्संग को डिस्कस करते हैं, गुरुजी महाराज के बारे में बहुत बातें करते हैं। संगत जी हम लोग बहुत बहुत टफ लाइफ से गुजर कर आए हैं। जब भी मैं और मम्मी किसी के घर पर जाते हैं तो उनका बिहेवियर, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बेकार हो जाती थी। ऐसा लगता था कि वो ये सोचा करते थे कि लो देखो दोनों माँ बेटियां आ गई, कहीं कुछ मांग ना ले। और संगत जी मेरी मम्मा तो बहुत पेशेंस वाली थी, लेकिन मैं एक बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड को छोड़ कर आई थी तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन संगत जी आज मैं यही कहूंगी कि जो कुछ भी हुआ वो गुरुजी महाराज की मर्जी से हुआ, आगे भी उन्हीं की मर्जी से होगा। न जाने कौन से हमारी पूरी फैमिली के गुरुजी को कर्म काटने थे कि हम सब ने इतनी टफ लाइफ को हमने जिया, हमने इतने और सिचुएशंस को फेस किया, हमने लोगों की इतनी नफरत, इतनी बातों को हमने झेला। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसा हाथ पकड़ा हमारा कि हमें फिर कभी गिरने नहीं दिया। और संगत जी 2006 में मेरी शादी हुई और जिनसे मेरी शादी हुई संगत जी मेरे हस्बैंड, मुझे लगता है कि दुनिया में मुझे उनसे प्यारा, उनसे अच्छा कोई हस्बैंड मिल ही नहीं सकता था। उनसे मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी गुरुजी और मम्मा ने मिलकर मेरे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना कि जो उन्हें पता था कि वो मेरे नखरे भी उठाएगा, मुझे प्यार भी करेगा, मुझे संभाल भी लेगा। और कई बार संगत जी मैं इतनी अनरीजनेबल हो जाती हूँ, मेरी जो भी मेरी लाइफ पास्ट लाइफ रही है उसकी वजह से मेरे जो इमोशंस जो मेरे इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो मुझे बहुत, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और मुझे बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। और मेरे हस्बैंड भी गुरुजी की संगत है और गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत बेस्ट सोल दी है। संगत जी मेरी शादी मेरे हस्बैंड संजू से 2006 में हुई। और संगत जी बहुत बहुत हम्बल है, बहुत दिल के अच्छे हैं। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि पूरी की पूरी मेरी मम्मा की ब्लेसिंग्स ही हैं जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। और संगत जी जब मेरी मम्मा जिंदा थी तो वो यही कहा करती थी कि जो लड़का है वो हीरा है, बहुत प्यार करेगा, तुझे संभालेगा, तेरे नखरे भी सहन करेगा। और संगत जी एक्चुअली जैसे मम्मा ने कहा था ऐसे ही है मेरे हस्बैंड, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुझे संभालते हैं एक बच्चे की तरह। और संगत जी 2007 में गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही प्यारे से बेटे से ब्लेस किया है। संगत जी इतने संघर्ष के बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। ऐसा लगता है कि जिस पर हाथ लगाती हूँ बस अब वही मेरी बन जाएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरे सारे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब गुरुजी महाराज को मानते हैं। संगत जी मैं आप सभी को अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास आपकी सेहत नहीं होती, आपके पास आपका पैसा नहीं होता,
लगता। जिंदगी में सिर्फ तकलीफें ही तकलीफें होती हैं और ना कोई रिश्तेदार काम आता है, ना कोई और काम आता है, ना आपके भाई बहन माता पिता पति कोई काम नहीं आता। तब ऐसे में गुरुजी ने समझाया है संगत जी कि मैं हर वेले अपनी संगत के नाल हूँ, मैं हर समय अपनी संगत के साथ खड़ा हूँ। गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि जो सारे रिश्ते हैं ना आपके, वो सिर्फ दिखावे के हैं। असली रिश्ता तो मेरे साथ है, उस रिश्ते को तो मैं अंत तक निभाऊंगा। संगत जी, मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा, जो फादर का एक सपोर्ट चाहिए वो कभी नहीं मिला। वो सब कुछ मुझे गुरुजी में मिला। गुरुजी महाराज में मुझे मेरे पिता मिले, उनका प्यार मिला, उनका सहारा मिला, उनका सपोर्ट मिला और गुरुजी महाराज ने ही हमारे पूरे परिवार को फिर से कंप्लीट कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज कि ये जिंदगी, ये जीवन आपकी मोहताज है। इस जीवन का रोम रोम, इस शरीर का रोम रोम आपका कर्जदार है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना दिया है कि अगर मैं अपनी जो झोलियां फैलाकर बैठी हूँ ना संगत जी, वो भी कम पड़ जाए। गुरुजी महाराज ने हर दिन हर रोज एक नया सबक दिया है। संगत जी, जैसा कि मैंने आप सबके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की और कहते हैं ना कि गुरुजी कहा करते थे कि परिवार में से कोई एक भी सदस्य आ जाता है तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हम तीनों सिस्टर तो गुरुजी के दरबार में कभी नहीं गए। गुरुजी के दरबार में मेरी मम्मा गई थी और गुरुजी महाराज ने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया। धीरे धीरे हमारी फैमिली जुड़ती चली गई। संगत जी, जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से कि आपका कोई साथ दे ना दे, लेकिन गुरुजी महाराज ने जो हमें इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल संगत परिवार दिया है संगत जी, वो हर पल हमारे साथ है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो गुरु संगत मुझे मिली है संगत जी, वो मेरे हर रिश्ते से ऊपर है। गुरुजी ने मेरी लाइफ में 2 बेस्ट फ्रेंड दिए हैं और दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड गुरुजी महाराज की संगत है। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं ब्लड थैलेसीमिया माइनर हूँ और ब्लड थैलेसीमिया माइनर वालों के लिए प्रेगनेंसी इतनी इजी नहीं होती है। और संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद मेरे 5 से 6 मिसकैरेज हुए और हर मिसकैरेज संगत जी मुझे 5 to 6 मंथ में हुआ, जो बहुत बहुत पेनफुल रहता था। और संगत जी, तब तक मेरा बेटा 8-9 साल का हो चुका था और हमने डिसाइड किया था कि एक बच्चा और होना चाहिए घर में। और संगत जी, हम लोगों ने IVF ट्राई किया और संगत जी, मैंने 2 से 3 बार IVF करवाया, जो कि बहुत बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। और संगत जी, मुझे बच्चा तो चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा था। मैं तब तक गुरुजी महाराज को नहीं मानती थी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। और संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा परमानेंटली ग्रीन कार्ड पर हमारे पास आ गई। और जब हम लोग दुबई में रहते थे और तब भी जब मम्मा हमारे पास आती थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके आने के बाद से इतनी गुलाबों की खुशबू आती थी, इतनी गुलाबों की खुशबू आती थी कि मम्मा को खुद को नहीं पता होता था कि उनके पास से गुलाबों की खुशबू कहाँ से आती है। और संगत जी, वो गुलाबों की खुशबू पूरे परिवार में सिवाय मुझे किसी और को समझ में नहीं आती थी। और संगत जी, ये सारी खुशबू का सिलसिला दुबई से न्यूयॉर्क तक चलता रहा। और जब न्यूयॉर्क में मैंने 3 IVF लिए और फिर जब मम्मा मेरे पास आई तो मुझे वही गुलाबों की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। और संगत जी, उस खुशबू को ढूंढने के लिए मैं घर के कोने कोने में दौड़ती हूँ, पागलों की तरह भाग रही हूँ, कभी बाहर जाती हूँ, कभी अंदर आती हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे संगत जी किसी ने ताजे ताजे गुलाबों की खुशबू मेरे नाक में घोल दी हो। और संगत जी, वो खुशबू कहाँ से आई वो तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ समय के बाद मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। मुझे लगा कि प्रेग्नेंट तो मैं पहले भी हुआ करती थी, तो ये भी 5-6 महीने के बाद अबॉर्ट हो जाएगी। अब संगत जी, जब मुझे 5th मंथ हुआ तो मेरी मम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग बैठे हुए थे और सडनली मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और संगत जी, मेरी मम्मा लगातार गुरुजी महाराज से प्रे करती रही, मुझे भी गुरुजी से प्रे करने के लिए बोलती रही, लेकिन मैं उनको चुप करा देती कि नहीं मम्मा, इन सब में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मेरे हस्बैंड जब मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आ रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही थी। और संगत जी, जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने मुझे बताया योर बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और संगत जी, अल्ट्रासाउंड किया गया, अल्ट्रासोनोग्राफी की गई तो मेरे बेटे के मुंह से अचानक से निकला कि नानकी आएगी। और संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी पूरी बहुत स्मूथली निकली, बहुत अच्छे से निकली और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बेटी ही हुई। और संगत जी, मेरी डिलीवरी की जो डेट थी वो 14 अप्रैल से पहले की थी, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। मेरे
बेबी का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए प्रेगनेंसी थोड़ी डिले हो गई और मेरी बेटी का जन्म यानी कि मेरी नानकी का जन्म, क्योंकि मेरी बेटी का नाम हमने नानकी ही रखा, मेरी नानकी का जन्म हुआ 14 अप्रैल 2017 को। और संगत जी उसके पहले तक हमेशा बैसाखी 13 अप्रैल की आ रही थी और गुरुजी महाराज ने सारी ब्लेसिंग्स हमें उस दिन देनी थी, इसलिए उस दिन 14 अप्रैल के दिन बैसाखी थी। और उस दिन संगत जी गुड फ्राइडे भी था और पूर्णमासी भी थी। गुरुजी महाराज ने वो सोल अपने हाथों से बनाकर मेरी जिंदगी में भेजी और संगत जी मेरी बेटी 9.5 पाउंड की हुई थी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसकी सोल ऐसी बनाई है कि वो शुरू से परमात्मा से जुड़ती चली गई और हमारे घर की वो सबसे यंगेस्ट फॉलोवर है गुरुजी की। और संगत जी वो अपने स्कूल में सारे फ्रेंड्स को बताती है कि हमारे घर में गुरुजी हैं और हम गुरुजी का जब मैजिक वाटर पीते हैं तो हम सब लोग ठीक हो जाते हैं। और संगत जी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी हमारे घर में शबद कीर्तन चलते थे तो गुरुजी महाराज ने उसको इतना ब्लेस किया है संगत जी कि वो अपने आप से सारे शबद कीर्तन गा लेती है। संगत जी 21 जनवरी 2022 को मेरी बेटी के प्री स्कूल से फोन आया कि मिसेस सोहेल नानकी कैसी है। तो संगत जी मुझे डाउट हुआ कि स्कूल वाले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। और संगत जी स्कूल वालों ने बताया कि स्कूल में 12 से 13 बच्चों का ग्रुप है और ये लोग सब साथ में ग्रुप में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उस ग्रुप में एक बच्चे को सीवियर कोविड हो गया है और नानकी उसके साथ ही बैठा करती थी और पूरे बच्चे भी साथ में होते थे। तो स्कूल से बोला गया संगत जी कि धीरे धीरे वो बच्चे भी कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं, इसलिए प्लीज कीप वॉच ऑन द नानकी कि उसके अंदर भी वो सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे करके सारे 11 के 11 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए और जो 12वीं बच्ची थी वो मेरी बेटी थी नानकी, उसे गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा बख्शी है, उस पे इतना बड़ा हाथ है गुरुजी महाराज का संगत जी, उससे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि संगत जी मेरी बेटी सबसे ज्यादा उसी बच्चे के साथ बैठा करती थी जिसको कोविड हुआ था। और संगत जी हमेशा की तरह वो रोज उठती है, गुरुजी के दरबार में जाती है और जल प्रसाद जिसे वो मैजिक वाटर कहती है वो पीती है। और संगत जी वो हमेशा कहती है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। और इवन संगत जी वो अपने दोस्तों को भी कहती है कि ये मंत्र जाप करा करो, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो देखिए संगत जी गुरुजी महाराज कैसे अपने बच्चों के अंदर ये विश्वास डालते हैं, ये प्यार डालते हैं। संगत जी बस मैं यही कहूंगी, आई एम सो ब्लेस्ड संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरी झोलियां भर भर के दिया है, बहुत बहुत सुंदर परिवार दिया है, संगत परिवार भी बहुत प्यारा दिया है। और संगत जी मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था 72 ईयर्स की एज में, वो ऑपरेट कर दिया गया है। नाउ गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी शी इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ग्रेस से, उनकी कृपा से ही संभव हो पा रहा है। और गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि वो मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी मम्मी को, सबको बहुत टेक केयर कर रहे हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। संगत जी अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज से सिर्फ और सिर्फ प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, दिल से प्यार करिए, दिल से मानिए उन्हें, पूरा विश्वास रखिए संगत जी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, आपकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, सारी संगत के साथ में है, उन्हें सब पता है कि मेरी संगत को कब क्या चाहिए। आप बस प्यार से गुरुजी महाराज से अरदास करते रहिए, उनके ऊपर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।